दोस्तों, आप सभी को देवउठनी एकादशी की शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको बता रही हूँ देवउठनी एकादशी कब है, इसे देवउठनी एकादशी क्यों कहते हैं। देवउठनी एकादशी दो तरह से मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी का भी विवाह हुआ था और इस दिन शालिग्राम जी का भी जन्म हुआ था। इसे लोग तुलसी विवाह के रूप में भी मनाते हैं। दोस्तों, इस बार देवउठनी एकादशी 1 नवंबर और 2 नवंबर 2 दिन पड़ रहा है। 1 तारीख को दशम युक्त एकादशी है, 2 को 12 युक्त एकादशी है। जैसा कि हम जानते हैं, एकादशी हमेशा 12 युक्त ही मनाना चाहिए, इसलिए इस साल एकादशी 2 तारीख को मनाई जाएगी। ऐसे तो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक लोग तुलसी विवाह कभी भी मनाते हैं, लेकिन एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को देव उठते हैं, इसलिए उसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। यानी कि भगवान विष्णु अपने योग निद्रा से जागते हैं, वो अपने निद्रा का त्याग करते हैं, जो कि 4 महीने से भगवान विष्णु क्षीर सागर में देवशयनी एकादशी से अर्धशयनी मुद्रा में विराजमान थे। वो अपने निद्रा से जागते हैं और इसी से चतुर्मास का समापन होता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह होता है शालिग्राम भगवान के साथ। अब मैं आपको बताती हूँ लोग इसे तुलसी विवाह के नाम से क्यों मनाते हैं। एक बहुत बड़ा राक्षस था जलंधर, उसकी पत्नी थी वृंदा, जो बहुत ही सतीव्रता थी। वो भगवान विष्णु की बहुत परम भक्त थी। वो विष्णु भगवान का पूजा किया करती थी, तो राक्षस योनि में विष्णु भगवान का पूजा नहीं किया जाता है। ये देखकर सभी राक्षसगण वृंदा को परेशान भी करते थे कि तुम विष्णु भगवान की पूजा क्यों करती हो, लेकिन जलंधर अपनी पत्नी को कभी रोक टोक नहीं करते थे पूजा करने से। वो करती थी तो वो मना नहीं करते थे। जब जलंधर का क्रूरता बहुत चरम सीमा पे हो गया, वो शंकर भगवान से बहुत लड़ाई करने लगा। वो कैलाश पर्वत पर युद्ध करने पहुंच गया शंकर भगवान से। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। जब जलंधर का युद्ध शंकर भगवान से हो रहा था, तब शंकर भगवान जलंधर को मार नहीं पा रहे थे, क्योंकि जलंधर की पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की बहुत ही परम भक्त थी। वृंदा भगवान विष्णु के इतनी बड़ी भक्त थी कि वृंदा के तप की वजह से शंकर भगवान जलंधर को मार नहीं पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप लेकर वृंदा के पास आए। वृंदा उस समय भगवान विष्णु की बहुत बड़ी पूजा कर रही थी, अपने पति जलंधर को अमर करने के लिए। विष्णु रूपी जलंधर के साथ वृंदा ने पूजा पूर्ण किया, जिस वजह से वृंदा का पूजा खंडित हो गया। तब शंकर भगवान जलंधर को मार सके। वृंदा को बाद में पता चला कि ये जलंधर नहीं थे। तब वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दिया कि आप पाषाण हो जाओ। वृंदा के श्राप देते ही विष्णु भगवान पाषाण के हो गए। तब माता लक्ष्मी वहाँ आई और वृंदा से कहीं कि जलंधर तो मेरा भाई था, तो क्या मैं मैके से खाली हाथ जाऊँ। तब वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप मुक्त कर दिया और कहा कि ननद कभी मैके से खाली हाथ नहीं जाती। यह कहकर वृंदा ने लक्ष्मी जी का हाथ विष्णु भगवान के हाथ में दे दिया। फिर वृंदा ने खुद को आग के हवाले कर दी, वो सती हो गई। फिर विष्णु भगवान ने वृंदा को तुलसी के रूप में और पाषाण को शालिग्राम जी के रूप में परिवर्तित किए और फिर तुलसी जी की शादी शालिग्राम जी के साथ करवाई। यह दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था, इसलिए इस दिन को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तुलसी विवाह के बाद सभी देवी देवता भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का भी विवाह करवाया, क्योंकि वृंदा के श्राप देने के बाद विष्णु भगवान पाषाण में परिवर्तित हो गए थे। श्राप मुक्त होने के बाद लक्ष्मी जी और विष्णु जी का भी विवाह हुआ। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब साथ में मिलकर बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।